हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ की एंड बेसिक क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड से, वो कैसे अलग है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या ईटीएफ में करना चाहिए। एंड अगर आप ईटीएफ में सिप करना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें अगर वो भी ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हैं। एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करना है। लेट्स सी कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एंड आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि आप एक्टिवली करना चाहते हो या थोड़ा पैसिव वे में करना चाहते हो। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में। ओके, सो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग म्यूचुअल फंड ले लेते हैं एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे ईटीएफ ले लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो, इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका पैसा जो है मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। ओके, जैसे एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है तो हो सकता है उसमें 20 या 25 स्मॉल कैप के स्टॉक्स हों। ओके, अगर आप लेट्स से मिड कैप कोई म्यूचुअल फंड है उसमें कर रहे हो तो वो आपका पैसा मल्टीपल मिड कैप स्टॉक्स होंगे उनमें इन्वेस्ट होगा, तो इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। सिमिलरली ईटीएफ भी क्या है, ईटीएफ इज ऑल्सो बास्केट और पोर्टफोलियो, कोई एक सिंगल स्टॉक नहीं है, इट्स अ बास्केट या आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। बट डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि जो म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है जिसको हम एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, तो एनएवी क्लोजिंग डे पे डिसाइड होती है। जैसे आज लेट से आपने म्यूचुअल फंड बाई किया तो जो क्लोजिंग डे का जो एनएवी होगा उस पर आपका उस हिसाब से आपके यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। बट ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ का फुल फॉर्म ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो ये एक फंड है जो आप एक्सचेंज से बाई या सेल कर सकते हो। एक्सचेंज मतलब एनएससी या बीएससी, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब इसकी ट्रेडिंग होती है। इट मीन्स कि जो प्राइस है वो थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट करता है। तो ये जस्ट किसी एक शेयर की तरह है, जैसे आप शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, तो थ्रू आउट द डे उसका प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, राइट। तो इसी तरह ईटीएफ है, ईटीएफ का प्राइस भी डायनेमिकली चेंज होता है थ्रू आउट द डे एंड आप किसी भी पॉइंट पे जाके ईटीएफ बाई कर सकते हो, आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। इवन इंट्राडे अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो ईटीएफ में। तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है, इससे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है ईटीएफ में। बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है कि लेट से सुबह मार्केट गिरा, ठीक है, आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप बाई ऑन डिप्स करना चाहते हो। बट अगर आप बाई करोगे म्यूचुअल फंड या आपकी एसआईपी है तो जो क्लोजिंग डे का एनएवी होगा वो आपको अलॉट होगा, ठीक है। एंड ईटीएफ में क्या होता है कि आप एट द मोमेंट उसी प्राइस पे उसको बाई कर सकते हो। जैसे सुबह मार्केट गिरा बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़ और आपको लगता है कि दोपहर तक मार्केट क्लोज होते होते वो रिकवरी आ जाएगी तो मुझे सुबह ही बाई करना है, ओके, क्योंकि अभी प्राइस मुझे लोअर प्राइस पे मिल रहा है तो मुझे अभी बाई करना है। तो म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग डे की एनएवी आपको अलॉट होगी। बट अगर आप ईटीएफ में जाके बाई करते हो तो उसी प्राइस पे आपको ईटीएफ अलॉट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ईटीएफ। इसका मतलब आप थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो यू शुड गो फॉर ईटीएफ्स। एंड अगर आप एकदम पैसिव वे में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो देन म्यूचुअल फंड्स तो है ही, ठीक है। तो इस तरह आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो एंड राइट तरीके से इन्वेस्ट करते हो, जब भी डिप आता है वहाँ पे आप बाई करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो इन ईटीएफ, ओके। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईटीएफ्स। देन थर्ड एक और एडवांटेज है ईटीएफ का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अब एक टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड हाउस है तो उसको आप कोई फीस देते हो एज एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो दैट कैन वेरी एनी वेयर बिटवीन 0.5% टू 0.9%, इवन कहीं कहीं 1% भी होता है। तो यूजुअली जो अगर आप लोअर साइड पे भी देखो तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है, 0.5%। बट अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ हैज़ लो, कंपेरेटिवली लो एक्सपेंस रेशियो। एंड इसका रीज़न ये है कि ईटीएफ क्या करता है, जनरली जो भी ईटीएफ्स होते हैं वो किसी इंडेक्स को मैप करता है। जैसे फार्मा का ईटीएफ हो गया
या निफ्टी इंडेक्स है उसका ETF हो गया, ठीक है, निफ्टी ETF हो गया, निफ्टी 20 हो गया। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा दे डोंट नीड अ रिसर्च टीम। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उनकी एक पूरी रिसर्च टीम होती है, उनको रिसर्च करना होता है कि हाँ ये स्टॉक्स हमें अपने म्यूचुअल फंड में डालने हैं, इनको एक्सक्लूड करना है, टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग होती है। बट ETF क्या है, सिंस ETF किसी एक इंडेक्स को मैप करता है यूजुअली, जैसे फार्मा का ETF हो गया, तो उसमें अब कोई रिसर्च टीम की ज़रूरत नहीं है कि कौन से स्टॉक्स डालने हैं, कौन से एक्सक्लूड करने हैं, बिकॉज जो फार्मा इंडेक्स है उसी को वो मैप करेगा, ठीक है। फार्मा के स्टॉक्स तो फिक्स हैं, ओके, लेट्स से XYZ स्टॉक्स हैं, तो अगर आप फार्मा के ETF बाई करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट उसी में जा रहा है XYZ स्टॉक्स में। तो इसमें ETF में कोई ऐसा मैनेजर नहीं है, जैसे म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है, ओके, वो डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। बट ETF इज़ जस्ट लाइक बाइंग एनी शेयर, जैसे आप कोई शेयर खुद से बाई करते हो या सेल करते हो, तो सिमिलर इज ETF, बस डिफरेंस यही है कि एक सिंगल स्टॉक नहीं है, इट्स अ बंच और अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ओके। इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है दैट इज़ वेरी लो, एंड यू विल सी एक्सपेंस रेशियो एज लो एज 0.04%, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर आप कंपेयर करो म्यूचुअल फंड का एंड ETF का, तो आप देखोगे कि एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी लो फॉर ETFs। इसीलिए अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो ETF इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप म्यूचुअल फंड में भी कंटिन्यू करो, बट आज की डेट में अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, आपको पता है कि हाँ मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेट से आप बुलिश हो IT सेक्टर पे, तो आप IT सेक्टर का ETF बाई कर सकते हो, ओके। बहुत सारे ETFs हैं, गोल्ड का ETF है, गोल्ड ETF की हमने पुराने वीडियो में बात की है, आप आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी का हो गया ETF, निफ्टी 20 जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गई बात कि म्यूचुअल फंड और ETFs में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड मैंने आपको बता दिया कि ETFs में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हाउ यू कैन जनरेट मोर रिटर्न्स इन ETFs दैन म्यूचुअल फंड्स, ओके। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको ETF में SIP करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, ओके। सो इसके लिए आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ Zerodha। आप कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, बट सिंस आई हैव Zerodha सो आई विल शो द डेमो ऑन दिस वेबसाइट Zerodha Kite, ओके। एंड बहुत से लोग होंगे जो Zerodha पे करते होंगे, तो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ओके। नाउ अगर आपको किसी ETF को सिंपली एज अ शेयर बाई करना है तो वो तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपको निफ्टी का ETF बाई करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया निफ्टी ETF, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये NSE या BSE कहीं से भी बाई कर सकते हो। लेट से हम NSE से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वांटिटी दे सकते हो, कितने शेयर्स आपको बाई करने हैं, कितने यूनिट्स बाई करने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इंट्राडे आप करना चाहते हो तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो। अब एक डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड और ETF में, कि म्यूचुअल फंड में आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना होता है या इवन आप क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड आप फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स बाई कर सकते हो। बट इसमें सिंस इट्स अ शेयर, जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आप 1, 2, 3 शेयर्स खरीद सकते हो, यू कांट बाई अ फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। तो इसीलिए जब आप ETF बाई करते हो तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी पूछता है, नॉट अमाउंट, क्योंकि आप फिक्स्ड क्वांटिटी ही बाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शंस में आप बाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो हो गया कि जनरली अगर आपको डिलीवरी लेनी है या इंट्राडे में करना है तो इस तरह आप बाई कर सकते हो, जस्ट लाइक यू बाई एनी शेयर। तो आप यूजुअली बाई सेल कर सकते हो, ओके। बट नाउ आवर मेन कंसर्न इज कि SIP कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज इस तरह से आप SIP नहीं कर पाओगे इसमें। तो SIP करने के लिए यू हैव टू गो टू ऑर्डर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है SIP का, बगल में एक और ऑप्शन है बास्केट्स, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हम देखेंगे। आपको ऑर्डर्स पे जाना है, SIP पे क्लिक करना है, ओके, एंड यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू SIP पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं ETF SIP, ओके। अब आपने SIP का नाम दे दिया, इसमें आपको बास्केट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम एक बास्केट क्रिएट करते हैं निफ्टी ETF की, मुझे निफ्टी का ETF बाई करना है, ठीक है। इसमें हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये बास्केट क्रिएट हो गया, इसमें आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे मुझे निफ्टी 20 बाई करना है, ठीक है। सो निफ्टी 20 क्या है, सिंपली निफ्टी का ही इंडेक्स है, आप समझ सकते हो, उसी का ETF आप बाई कर रहे हो। तो निफ्टी इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएगा उस हिसाब से आपकी ETF की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ओके। एंड लेट से मैंने बोल दिया कि मुझे 15 क्वांटिटी चाहिए, राइट। यहाँ पे अमाउंट आ गया रिक्वायर्ड 4022, ये रिक्वायर्ड मार्जिन है। मेरे फंड्स में इतना अवेलेबल है 1,29,000, ओके।
सो मैं सिंपली इस पर ऐड करूँगा एंड यहाँ पे आपका ये आ गया रिक्वायर्ड मार्जिन एंड फाइनल मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CNC मतलब कैश एंड कैरी, क्वांटिटी 15 और इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है। इसमें हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ भी आप देखोगे सिंस मार्केट बंद है, आज संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, बट अगर आप एक्टिव मार्केट में कर रहे हो तो आपका ये सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अगेन ETF में अगर आप कर रहे हो तो यू हैव टू डू व्हेन द मार्केट इज ओपन, ओके। तो इसमें हम क्लोज करेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक बास्केट बना लिया निफ्टी ETF। अब एक और बास्केट बनाते हैं। मुझे चाहिए कि मुझे फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो फार्मा ETF मतलब मुझे फार्मा का ETF बाई करना है। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा फार्मा ETF, तो आई थिंक फार्मा ETF या फार्मा 20 करके है, हाँ दिस वन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जो फार्मा 20 है वो सिर्फ 21 रुपये का है, तो लेट्स से मेरे पास ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई स्पेसिफाई द क्वांटिटी कि मुझे 100 यूनिट्स ऑफ ETF बाई करने हैं। अगेन ऐड पे आपने क्लिक किया, ये आपको बता दिया रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, ठीक है। एग्जीक्यूट आप करोगे एंड देन क्लोज करोगे, राइट। तो इसके बाद आपका ये बास्केट क्रिएट हो गया निफ्टी ETF फार्मा ETF, ठीक है। इस तरह आप मल्टीपल बास्केट्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। इसके बाद सिंस हम SIP कर रहे हैं मतलब हम शेड्यूल्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस डेट को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब किस डेट को वो यूनिट्स आपको बाई हो जाएं, एलोकेट हो जाएं, एंड ऑल्सो द टाइम, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में जब आप करते हो तो आपको SIP में सिर्फ डेट पूछता है, ठीक है, टाइम नहीं पूछता है, बिकॉज टाइम डजेंट मैटर देयर। वो जो भी क्लोजिंग डे का NAV होगा उस हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। बट ETF सिंस मैंने बोला कि ये डायनेमिकली इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो आपको टाइम भी स्पेसिफाई करना है कि हाँ इस टाइम को, इस डेट को और इस टाइम को मुझे ये ETF बाई करना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 10:30 कर दिया। आप यहाँ पे मल्टीपल SIPs भी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल इंटरवल्स पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप देखो ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सेकेंड शेड्यूल भी करना है, लेट्स से मुझे 5th को करना है और 5th को मुझे अगेन 10:30 बजे करना है। तो इस तरह आप मल्टीपल शेड्यूल्स भी ऐड कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम एक ही शेड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, ओके। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि निफ्टी ETF और फार्मा ETF ये दोनों ETF मुझे बाई करना है, हर महीने करना है। किस तारीख को करना है, 1 तारीख को, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो डेट एंड टाइम 10:30 बजे। तो 1 तारीख को 10:30 बजे जो निफ्टी ETF का जो भी प्राइस है वो मुझे उसी प्राइस पे बाई हो जाए, एंड जो फार्मा ETF का जो प्राइस है वो मुझे एलोकेट हो जाए, ओके। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बास्केट क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि स्टेटस इज एक्टिव, ठीक है, ये बता रहा है मंथली शेड्यूल 1st एंड 10:30 ये टाइम है इन 4 डेज़। तो आपको पता भी चल जाएगा कि 4 डेज़ में जो है मेरी SIP ड्यू है। यहाँ पे 2 बास्केट्स हैं हमारे, निफ्टी ETF और फार्मा ETF, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि निफ्टी ETF में आपने कौन कौन सा ETF, बिकॉज दिस इज़ अ बास्केट, ओके, ये एक बास्केट है, इसमें मल्टीपल ETFs हम क्रिएट कर सकते हैं। तो निफ्टी ETF और फार्मा ETF में कौन कौन से ETFs हैं, तो यहाँ पे आपको बास्केट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा निफ्टी 20, ओके। एंड यहाँ पे फार्मा ETF में भी 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा फार्मा 20, ओके। अब लेट्स से मुझे निफ्टी ETF में कोई और इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं, लेट्स से मुझे निफ्टी 100 जो है, निफ्टी 100 20 इसको बाई करना है, ठीक है। तो निफ्टी 100 मतलब जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनका ETF हो गया, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग कि आप एक बास्केट में मल्टीपल ETFs कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका प्राइस 257 है, लेट्स से मुझे 15 ETFs बाई करने हैं, ठीक है। तो 15 मैंने यहाँ पे दे दिया, रिक्वायर्ड मार्जिन आ गया, ऐड, सिंपली आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बैक टू SIP जाना है एंड अभी अगर आप देखोगे बास्केट्स में तो नाउ यू कैन सी निफ्टी ETF हैज़ 2 आइटम्स। कौन कौन से हैं, आप इस पर क्लिक करो, निफ्टी 20 और निफ्टी 100 20, ठीक है। तो इस तरह आप एक बास्केट में मल्टीपल ETFs बना सकते हो एंड सिमिलरली मल्टीपल बास्केट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको SIP चेंज करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। लेट्स से मैं एडिट में गया एंड मुझे चाहिए कि नहीं 1st को नहीं करना है, लेट्स से कि मेरी सैलरी आती है 3rd को या 4th को, तो मुझे उसके बाद करना है। तो मैंने यहाँ पे 5th सेलेक्ट किया। टाइम आप चेंज कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट
मार्केट टाइम तो 9:15 होता है, बट यहाँ पे आई थिंक 9:30 से 3 बजे के बीच में आप कर सकते हो बाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया एंड यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। सो नाउ इट हैज़ अपडेटेड टू 5th ऑफ एवरी मंथ एंड टाइम विल बी 9:30, मतलब हर महीने की 5 तारीख को 9:30 बजे आपका ये जो ETF SIP है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एंड एक और चीज़ है, इसमें क्या है, आपको SIP करनी है तो यू माइट बी वरीड कि बार बार मुझे फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आपके ज़ेरोधा अकाउंट में उतना फ़ंड होना चाहिए। अगर फंड नहीं होगा उतना तो वो SIP ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बैंक मैंडेट भी सेट कर सकते हो, सेटअप अ बैंक मैंडेट टू ऑटोमेटिकली ऐड नेसेसरी फंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से फंड्स में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे आपको चाहिए कि मुझे टोटल 10,000 की SIP करनी है, तो हर महीने SIP एग्जीक्यूट होने से पहले आपके बैंक अकाउंट से 10,000 ज़ेरोधा फंड में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो इस तरह आप मैंडेट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये था कि कैसे आप ETF की SIP कर सकते हो थ्रू ज़ेरोधा। एंड हमने ये भी समझ लिया कि ETF में थोड़ा एक्टिव वे में इन्वेस्ट करके आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हो एंड आप मार्केट डिप का फ़ायदा उठा सकते हो। एंड अगर आप इसको सही तरीके से करो तो म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको चाहिए कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जिनमें आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ETF एंड मैं बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके भी आऊँगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स एंड बेल आइकन को प्रेस करें so that you don't miss any notifications. Okay, and I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.